बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हिनाज़ किचन एंड व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह खुश और खुर्रम रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और इस वक्त मैं बना रही हूँ रमज़ान से पहले एक दिन पहले बहुत जल्दी में मैंने बनाई है ये आलू के समोसे और वेजिटेबल रोल्स थे। तो आलू के समोसों में मैंने जो है थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्चें लेकर उससे पहले ज़रा सा ज़ीरा कर कढ़ा लिया था थोड़े से ऑयल में। और उसके बाद आप बहुत कॉमन सा है, अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तकरीबन यूट्यूब पे हर कोई समोसे, रोल्स ये सब बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। तो मैं बस यहाँ से आप लोगों से अपनी रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें जल्दी में बनाई थी तो बस जल्दी सारा काम हुआ है, क्योंकि मेरे बेटे साहब जो हैं वो रोज़ा पहला रख रहे थे अपना, तो उनकी फरमाइश थी कि ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो बहुत तो उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। बहरहाल बच्चे तो बच्चे हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो है अपना समोसों का बैटर जो है वो तैयार कर रही हूँ, फिलिंग उसकी। बस मैंने जो है उसमें हरी प्याज भी डाली थी, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं और थोड़ी सी बच भी रही थी ज़्यादा, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये मुरझा जाए, ख़राब हो जाए, तो मुझे इसको इसमें डाल देना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रोल की तैयारी कर रही हूँ और थोड़ा सा देसी टच होता है मेरे रोल्स में, और मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थे वो सब मैंने जो है इसके अंदर डाल दिए। मेरे पास फ्रीज़र में थोड़ी सी चिकन थी, तो उसको भी मैंने जो है वो लहसुन अदरक में अच्छी तरह से जो है वो सौते करके और उसको पानी डाल के गला लिया था। अभी मेरे पास वेजिटेबल जो भी थे, ये मेरे पास बंद गोभी थी, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। और गाजर भी मैंने डाली थी, वो चूँकि मैं बाद में अभी मैं इसमें से जो है वो नहीं डाली, क्योंकि वो मैंने पहले ही जो है वो कद्दूकश करके उसको रख दिया था फ्रीज़र में, तो वो अब मैं बाद में डालूँगी, इस क्लिप में वो नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है सोया सॉस था, मेरे पास तकरीबन 3-4 चमचे होंगे खाने के, ये मैंने ऐड कर दिया था। और सोया सॉस के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है विनेगर लिया है, तकरीबन विनेगर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस से ज़्यादा डाला था, तकरीबन 5-6 चमचे होंगे। और ये काली मिर्चें तकरीबन 1 चमचा भर के मैंने डाला था। और यहाँ पे जो गाजर मैंने मिक्स कर दी थी वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसमें डाल दी है। तो आप भी जो है फुल 1 चमचा भर के जो है वो डालिएगा। और थोड़ी सी देसी स्टाइल में मैंने, क्योंकि वेजिटेबल रोल्स बनाए थे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें जो है वो यूज़ कर ली थी। और सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये जो मेरा हाँ उंगली थोड़ी सी आ रही है। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो ट्राइपॉड है उसका जो होल्डर है वो टूट गया है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ज़रा वीडियोस वगैरह बनाने में, तो मैं हाथ से ही उसको जो है वो होल्ड करके और इस तरह से कर रही हूँ। तो इसके लिए जो है वो माज़रत। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और जितने भी इस रमज़ान में हमारे आसपास लोग या हमसे दूर या हमें फ़ील होता है कि कुछ उनके साथ परेशानी है, तो उनकी हेल्प कीजिए, उनको जो है वो अकेला नहीं छोड़िए। और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि उन सबको साथ लेके इस रमज़ान में, बल्कि हमेशा ही लेके चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से जो है ऐसा हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। हमें यहाँ पे जो है जो मेरी फिलिंग्स हैं इसको मैंने जो है ठंडा कर लिया है, और अब मैं यहाँ रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस अभी यहाँ पे मैं आपको एक रोल बना के दिखा दूँगी क्योंकि बाकी रोल जो है वो मैंने काफ़ी लंबा टाइम था, और मैंने अपने बेटे से भी बनवाए थे, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाती वीडियो भी फिर मेरी।
जनाब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी संडे का दिन, पहला रोज़ा, और बच्चों को यहाँ पे मैंने जो है वो नाश्ता दे दिया था और दोनों छोटों ने रोज़ा नहीं रखा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ सफाई, और साथ ही आपके साथ अपनी ये शेयर कर रही थी मल्टीविटामिन वाइटलिन। खाती तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन अब चूँकि रोज़े हैं और मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियाँ सही से पूरी करनी है, तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही थी क्योंकि इसमें जो है ना ये टीनेजर्स के लिए होती हैं। जैसे सपोज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं होती हैं, हैवी टैबलेट्स होती हैं, वो नहीं डाइजेस्ट होती, मल्टीविटामिन में नहीं उन लोगों को होती, वीक होते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये है। और मैं भी, मुझे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी, तो फिर मैंने ये लेनी शुरू करी है। और ये दोपहर का टाइम है, बिल्कुल कड़कड़ाती हुई धूप हो रही है और मैंने अपनी जो है सफाई स्टार्ट कर दी है। सफाई मेरी तकरीबन हो चुकी है यहाँ पर, और किचन क्लीनिंग जो है वो मैंने सहरी में ही कर लिया था। ये सब साफ़ कर चुकी हूँ मैं, बस थोड़े से बच्चों के जो है नाश्ते के बर्तन हैं, वो मैं अभी जब अपना खाना वाना का काम दोपहर में या ऐसे बच्चों को खाना दूँगी या फिर मैं रात इफ्तारी की तैयारी करूँगी, तो फिर मैं उसमें जो है ये सब क्लीन कर लूँगी। और आपको जैसे कि पता होगा कि कराची में, पता नहीं मुझे पूरे मुल्क में, मुझे कंफर्म नहीं है कि गोश्त वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है मीट में, तो हम लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं बेचारा गोश्त वगैरह को। और मैंने लौकी और चने की दाल बनाई थी, और ये चाबी मैंने बच्चों से छुपा के रखी है जो मैं शो कर रही थी, क्योंकि बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो मैंने मोबाइल को जो है वो अलमारी में लॉक करके, और ये चाबी मैंने अपने पास रखी है। तो बस जल्दी जल्दी कोई अपना काम करते हैं, क्योंकि हुआ ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो मेरे हस्बैंड ने ला दी थी और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मेरा काम 2 दफ़ा बीच में जो है रुका, और जिसकी वजह से मैं लेट हुई और अफ्तारी में थोड़ी सी हबड़-दबड़ हो गई। और सहरी टाइम में आपसे यूँ नहीं शेयर कर पाई सहरी अपनी, क्योंकि सहरी में होता ये है कि बहुत जल्दी हो रही होती है, तहज्जुद, नमाज, ये वो, बच्चों को उठाना, बेटे को उठाना, या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी सहरी रूटीन भी जो है वो शेयर करूँ। और ये देखिए जल्दी जल्दी वाले काम, क्योंकि मेरे थोड़ी सी, मैंने बताया कि आउट हो गई थी रूटीन, कुछ चीज़ें मेरे पास थी नहीं, तो अब जो है वो मैं ज़रा खबर तबड़ में काम कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम चीज़ें रोज़े से पहले हो गई थी। लेकिन होता है ना, वो तो पहला रोज़ा कुछ समझ, थोड़ी सी सेटिंग आउट चल रही होती है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह चने की दाल लौकी बनाती हूँ, मैंने सिंपली बस एक प्याज ली थी इधर मैंने साइज़ की, और उसको मैंने जो है वो मतलब थोड़ा सा ऑयल में वो जो है वो फ्राई किया, और उसके बाद ज़ीरा डाला मैंने, लहसुन अदरक डाला, और उसके बाद जो है वो मसाले वगैरह जो भी होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च,
पिसी हुई लाल मिर्च जितनी आप खाते हैं हस्ब ज़ायक़ा, वैसे तो ये सभी को तकरीबन बनाना आता है। तो वो मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से इसकी बुनाई की थी। और बुनाई के साथ साथ ही मैं जो है दही बड़े की और पकौड़ों की तैयारी भी करती जा रही थी। एकदम मुझे ध्यान में आया कि दही बड़े बना के रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाएँ, थोड़ा ठंडे ठंडे अच्छे लगेंगे। क्योंकि अब कराची में भी मतलब है तो गर्मी, मतलब जैसे किचन में स्पेशली जब आप काम करके बाहर निकलते हैं तो फिर आपको लगती है गर्मी। तो बस यहाँ पे हम दही बड़ों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा ज़्यादा अहतमाम के एक तो पहला रोज़ा होता है, वैसे ही थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा होता है। और फिर मेरे बेटे का रोज़ा था, तो वो तो कह रहा था मम्मा मेरी बाकायदा रोज़ा कुशाई करें। तो अभी हमने जो है वो थोड़ा रोका हुआ है। मैंने कहा बेटा पहले घर में आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देने के लिए मैंने उसकी फरमाइश पे जो भी उसने कहा वो बना लिया था। और जो ये दही वगैरह है ना, ये हम लोग डेयरी वालों की यूज़ नहीं कर रहे, मतलब फ़्रेश मिल्क से जो बनती है ना वो यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। नेस्ले की फिर भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि उनके अपने फार्म हाउसेज़ हैं और अपना उनका सब कुछ है सेटअप। तो वो जो है वो काऊ वगैरह, ये जो गायें वगैरह है उसको वैक्सीनेट भी करते होंगे और ख़्याल रखते होंगे, जैसा कि जितना कि हमें पता है। बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होता है और क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए साथ साथ पालक भी मंगा लिया था मैंने, और पालक के पकौड़े बना रही थी। यहाँ पे मैंने जो है ना चने की दाल और लौकी को बस वो सालन में टमाटर गल गए तो उसकी बुनाई अच्छी सी तरह से करके, और मैंने जो है उसमें चने की दाल लौकी जो है वो डाल के उसकी भी थोड़ी सी बुनाई करके, ताकि वो मसालों में अच्छे से यकजा हो जाए। और फिर मैंने उसको जो है वो पानी डाल के गलने के लिए रख दिया था। अब जब वो गल जाएगा तो वो खुद ही इतनी अच्छी शक्ल में आ जाएगा कि ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर जो है मैं रोल समोसे वगैरह जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और रमज़ानों में पता नहीं क्यों बच्चों को बड़ों को बस रोल समोसे और इस तरह पकौड़ों ये चीज़ें ना हो दस्तरखान पे तो उन लोगों को लगता है कि जैसे रोज़ा ही नहीं हो रहा है, और ना पता नहीं इनकम्प्लीट सा लगता है। हालांकि ऑयली चीज़ें हैं, हमारे लिए हेल्दी नहीं है। बच्चे फ्रूट्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं जितना कि रोल समोसे पकौड़े भी खैर इतना नहीं शौक़ से खाते जितना रोल समोसे खाते हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरी तकरीबन तैयारी जो है वो होने वाली है। और बस गैस थोड़ी सी स्लो हो गई थी इस वक्त, क्योंकि सभी के पता नहीं पहले तो इस तरह नहीं होता था, अब होने लगा। रमज़ान में भी गैस का इशू आ रहा है, तो जो है वो अब ये भी मसला आ गया है गैस का, कि इस टाइम पे ही गैस जो है। इवन अभी तो ऐसा हुआ कि मैं पकौड़े डाल के जो है ना बैठ गई थी जाके, कि भाई गैस ही इतनी स्लो हो गई है, आराम से पकेंगी। तो वही हुआ, मैं जाके बैठी और थोड़ी देर बाद मैं आई तो जब पकौड़े हुए हुए थे। और यहाँ पे फाइनली हमारा दस्तरखान जो है वो लग चुका है और तार हो चुकी है। मैं अभी बहुत दिनों बाद बना रही हूँ तो क्लिप लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस फिर रोज़े के बाद नमाज़ हुई, और नमाज़ के बाद जो है वो चाय बनाई मैंने। चाय मेरी तो यहीं है किचन में, क्योंकि मैं चूल्हा वगैरह और किचन क्लीन कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि पानी नहीं आ रहा था, तो अब मैं पानी का वेट करूँगी, और बर्तन जो है जब पानी आएंगे तभी धोऊँगी मैं। तो बस आज का मेरा व्लॉग था इतना ही। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो अच्छा लगाने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।